बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको पता है मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और शावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए बहाल कर दी हैं। नाजरीन, बहुत सी खबरों में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को सतही तौर पर बयान किया गया है। मैं आपको इस सारे मामले की, सारे केस की डिटेल्स बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी रखना चाहता हूँ और हुकूमती जमातों का मौक़िफ़ भी रखना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं आपके सामने मुख्तलिफ तजिया निगार, लॉयर्स और जर्नलिस्ट के बयानात भी रखना चाहता हूँ कि ये सारे लोग इस केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबा कर रहे हैं और इस केस के बाद निज़ाम के हवाले से क्या बातचीत चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको इस केस के पस मंज़र के हवाले से बताता हूँ। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले को मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच पर साल कर दिया था। 3 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 28 फरवरी को दरखास्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 53 की 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। नाजरीन, इसके अलावा आपको मैं इस केस के हवाले से पहली जो समातें होती रही हैं उनका मुख्तसरन हाल आपके सामने रखता हूँ। 3 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया था। 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि सियासी बातें ना की जाएं। 4 जून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती, सारे मसले हल हो जाते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। 22 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया था, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि ISIC के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। 24 जून को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब आमिर आए तो सब साथ मिल जाते हैं, वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, और जब जमहूरियत आए तो छुरियां निकाल कर आ जाते हैं। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज़ नहीं था। इससे गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। और नाजरीन, आखिरकार तहरीक इंसाफ और उसके वकला की जीत हुई। मज़ीद नाजरीन, मैं आपको इस केस के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि किन जजेस ने इस केस में हिमायत की और किन जजेस ने इस केस की मुखालफत की। टोटल 13 जजेस का बेंच था और फैसला 8-5 से आया। 8 जजेस ने हिमायत की और उनके नाम कुछ इस तरह थे: जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अक्सरियती फैसला दिया। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याह्या फरीदी ने दरख्वास्त की
मुखालफत की। नाजरीन, आपको मैं मजीद बताऊं कि फैसले में तहरीक इंसाफ के करार दिए गए 39 अरकान असम्बली की फहरिस्त शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान में अमजद अली खान, सलीम रहमान, सुहेल सुल्तान, बशीर खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, शहराम तरकई, अनवर ताज, फैसल, फजल महमूद खान, अरबाब, आमिर, अयूब, चंदाना गुलजार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने उसामा मेला, शफकत अवान, अली अफजल, शाहिद खुरम, शहजाद वरिक, लतीफ कोसर, राय हसन नवाज, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, राना फराज नून, साबिर कुरैशी, अवैस हैदर झगड़ा, सरताज गुल को भी तहरीक इंसाफ के अरकान करार दिया। मजीद मैं आपको नाजरीन बताता चलूँ कि जिन जस्टिस ने उस केस में की मुखालफत की तो उन्होंने साथ के साथ इख्तलाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस कादी फाइजल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन ने पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। मजीद जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने खिलाफी नोट में कहा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं कि वो PTI से हैं, इन्हें PTI के उम्मीदवार करार दिया जाए। PTI को इसी तनासब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं और वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की इन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अखवान ने कहा कि मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक करता हूँ। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या हो गई, इस हवाले से मैं आपके सामने एक डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट रखता हूँ। डॉन न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 210 नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन को 103 अरकान की हिमायत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन में सूरत हाल कुछ इस तरह होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन को 22 खुसूसी नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 125 हो जाएगी। लेकिन अदालती फैसले के बावजूद वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास 209 सीटें बरकरार रहेंगी, जिसकी तफसीलात ये हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 108 नशिस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 21 नशिस्तें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 5 नशिस्तें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नशिस्तें, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त, नेशनल पार्टी 1 नशिस्त। अपोजिशन के अरकान की तादाद ये है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 84 नशिस्तें, जमीयत उलमा इस्लाम फे 8 नशिस्तें, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल 1 नशिस्त, मुस्लिम वहादत मुस्लिमीन 1 नशिस्त, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1 नशिस्त। इसके अलावा कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है, जबकि 24 नशिस्तें खाली हैं। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामेंट की सूरत हाल क्या होगी। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर पार्टी पोजीशन के फराहम किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में कुल 92 नशिस्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली पार्टी को 23 नशिस्तें मिलने के बाद ये तादाद 115 हो जाएगी, जबकि बड़ी हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से 7 नशिस्तें ज़्यादा है, क्योंकि ऐवान ज़ेरी में मुस्लिम लीग नून के पास 108 मेंबरान मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें 104 हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन्हें 30 नशिस्तें अलॉट होगी तो इनकी नशिस्तों की तादाद बढ़कर 134 हो जाएगी। जबकि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून व दीगर के 238 नशिस्तें हैं, जिनमें अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग जिसके पास 205 मेंबरान हैं, जबकि दीगर जमातों में पीपल्स पार्टी 14, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 10, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 6, मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस बहादुर मुस्लिमीन तहरीक
लब्बैक पाकिस्तान को एक नशिस्त है। सिंध असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हामी आज़ाद मेंबरान की तादाद 9 है। 3 मजीद मेंबरान मिलने से ये तादाद बढ़कर 12 हो जाएगी। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के 117 मेंबरान हैं। MQM के 37, एक मेंबर जमात इस्लामी का है। एक बात वाज़ेह है कि ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है। इसके साथ हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। अगर फैसला इनके हक में आता तो शायद वो आइन सादी के कुछ मजीद मराइल तय कर लेते। अब ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन सादा अक्सरियत अब भी इनके पास मौजूद है। ये अक्सरियत तब तक मौजूद रहेगी जब तक पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी अपने 68 मेंबरान को हुकूमती बेंचेस से अलग किया तो वो हुकूमत के का आखिरी दिन होगा। नादरीन, मखसूस नशिस्तों के फैसले के आने के बाद तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, उसके चंद बयानात की सूरत में आपके सामने मैं झलकियाँ रखता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और तासुब को साबित किया है। हम करोड़ों पाकिस्तानी वोटर्स और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के हमायतियों को वोट के हक से महरूम करने के जिम्मेदारों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। मजीद इमरान खान कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान फिल फॉर मुस्ताफ़ी हों। हमाद अजहर साहब कहते हैं 8 बास्कुल जजेस ने शदीद प्रेशर के बावजूद जबर और जुल्म की जंजीर को तोड़ डाला। बाकी जजेस भी अब आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें और इमरान खान और बाकी तमाम बेगुनाह क़यादत और कारकुनान को रिहा करें। फॉर्म 47 की जाल साजी को ख़त्म करें और मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बालादस्ती करें। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं मैं अवाम को कुछ खबरी देता हूँ कि आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतना बाकी है। फ़ख्र है कि इमरान खान ने मुझ पर इत्माद किया है और मैं इस इत्माद को ज़ाया सही साबित करके दिखाया। हमने हमेशा कहा कि हम मुश्किल वक्त के साथी हैं। मैं और मेरी जमात ने अपनी वफादारी साबित की। साहब का हक खान को वापस मिल गया है। मैं और मेरी पूरी जमात इमरान खान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती है। मजीद शहजाद अकबर साहब कहते हैं काजी ने अपने तमाम गुनाहों का बोझ इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया। बेचारा पिंडी के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब सारी जिंदगी देता रहेगा लेकिन गुनाह मिटेगा नहीं। नादरीन, इसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी चंद बयानात दागे गए हैं। खुसूसन ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ही पेश रहे हैं इस मामले में और वजीर कानून साहब ने भी काफ़ी सारी बातचीत की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिखना इनका काम नहीं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि तमाम इदारों की जिम्मेदारियां आइन में दर्ज हैं। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया इसे भी इंसाफ मिल गया। मजीद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मखसूस नशिस्तें केस नज़रसानी अपील के लिए एहतियातियों से मशवरा करेंगे। और आपको मैं बताता चलूँ वजीर कानून साहब भी इस हवाले से कानून साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हमारे पास अब भी 209 अरकान हैं। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांगने आई लेकिन मिल PTI को गया। मजीद नाज़रीन, वज़ीर कानून साहब ये भी कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो मखसूस नशिस्तें मिल ही नहीं सकती क्योंकि उनके ये उसमें दर्ज है, उनके असूलों में दर्ज है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिर्फ मुसलमानों को ही अपना मेंबर डिक्लेयर करेगी। इस वजह से जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की सीट हैं पार्लियामेंट में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। तो ये इस तरह का फैसला करना एक कंट्रोवर्शियल फैसला है। बैरिस्टर गौहर ने भी बड़े ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। सनाउल्लाह कहते हैं तमाम सरकारी अहदेदारों की एक्सटेंशन के हक में हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह की एक्सटेंशन के भी हक में हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मुख्तलिफ जर्नलिस्ट क्या बयान देते हैं वो भी मैं आपके सामने बात रखता हूँ। सबसे पहले तो मोहम्मद मालिक साहब के हवाले से मैं बात रखता हूँ कि उन्होंने इस फैसले आने से पहले ही इसकी पेशन गोई कर दी थी। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8/5 से PTI के हक में आएगा। PTI की पटिशन मंजूर हो जाएगी। एतजाज एहसन साहब भी इस हवाले से बड़े पेश हैं। वो कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा को हथकड़ी लगनी चाहिए, फौरी गिरफ्तार होना चाहिए। जिस किस्म के फ्रॉड इलेक्शन करवाए इसने, अब ये नवाज शरीफ के साथ मिलकर जर्नलों की चॉइस
के रिटायर्ड जज लगाकर मैंडेट बचाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का पास मौका था कि वो बड़ा लीडर बन सकता था। अगर वो कह देता कि वो ये वोट मुझे नहीं मिले, डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत गई है, लेकिन इसने मौका गवा दिया। एतजाज हसन और भी बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर बयानबाजी करते हुए इस हवाले से नज़र आते रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, नौशीन यूसुफ न्यूज़ रिपोर्टर हैं एक, वो कहती हैं आज़म नज़ीर तालड़ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मखसूस नशिस्तों के केस की खबर सुनाई तो खलबली मच गई। माहौल टेंस था, एक बेचैनी वाला माहौल था। इमरान रियाज खान कहते हैं इस शख्स साहबजादा हामिद रजा ने मुश्किल तरीन हालात में शदीद तरीन दबाव और लालचों के बावजूद वफा की मिसाल कायम कर दी है। समीना पाशा कहती है हुकूमत की चीज़ें समझ से बाहर हैं। एक चीज़ आपकी थी ही नहीं, चीज़ वंडीदी की सूरत आपको अपने हिस्से के अलावा कुछ मिल गया जो आप वापस हकदार को दे दिया गया है। आपका क्या गया, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ मुख्तलिफ जमातों ने जानी कि JUIF ने और जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने की जो है वो बात को मुस्तरद कर दिया है। और इस फैसले के खिलाफ नून लीग के चंद सपोर्टर चीदा सड़कों पर निकले भी हैं, लेकिन उनको निकलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नाजरीन, इस फैसले से हमारे मुल्क में कानून की जीत है, आइन की जीत है, पाकिस्तान में जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट को करते रहने चाहिए, आने वाले दिनों में भी ऐसे फैसले करते रहने चाहिए। ये काम ख़त्म होना चाहिए। ऑलरेडी लॉलेसनेस और कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है। नाजरीन, अब वक्त ऐसा आ गया है कि मज़ीद जो केसेस हमारे पेंडिंग चल रहे हैं, इसी तरह के दलेराना फैसले करने होंगे, खौफ के बुत तोड़ने होंगे, खौफ से बाहर निकलना होगा और प्रेशर को हैंडल करना होगा। ये जो लोग बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं, इनको प्रेशर को हैंडल करके ऐसे तगड़े फैसले देने होंगे। नाजरीन, इस हवाले से इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह मालूमात लेकर मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस व्लॉग को लाजमी सुने और इसको शेयर भी करें ताकि ये एक बड़ा तफसीली व्लॉग है और हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।